घर से खुशहाली छीन लेंगी तुलसी से जुड़ी ये चार गलतियाँ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनाएं, बहुत सारे हमारी माताएं बहनाएं क्या करती हैं कि जो गलतियां उन्हें नहीं करना चाहिए अक्सर वो तुलसी से जुड़ी यह गलतियां कर देती हैं। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको वो कौन से तुलसी से चार जुड़ी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में अकाल गरीबी आएगी और दरिद्रता आएगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से चार गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। नमस्कार माता एवं बहनाएं, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र धर्म गंगा में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं तुलसी से वो चार जुड़ी गलतियाँ कि वो कौन से गलतियाँ हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए और ये वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है और ये पाप बताया गया है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र मानता है और ये वास्तुशास्त्र में उत्तम व्यवस्था मानता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हम आपको बता दें कि जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं, आप लोग यह बात को ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी धन का कुबेर मानी जाती है। तो आप लोग को हम ये भी बता दें कि अगर आप लोग जहाँ भी तुलसी माता को रखी है या गाड़ी हुई है या जहाँ भी उनका पेड़ पौधा है, तो आपको क्या करना है कि तुलसी माता के पेड़ पौधे को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी जूठे नाली के यहाँ या कहीं भी आप रख दी या बो दी हैं। तो आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता में लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में पैसा की कभी कमी नहीं होती है और उसकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और वहाँ पर तुलसी माता के सामने भगवान विष्णु का भी कृपा बनी रहती है। नियम: अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और आपको यह जरूरी है कि यह आपको नियम को फॉलो जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी तुलसी से जुड़ी वो चार गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आती है कंगाली। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनाएं, अगर आप लोग यह गलतियां करते हैं तो आती है कंगाली। इन नियमों का पालन न करने से घर में कंगाली और दुर्भाग्य आता है। नंबर 1, अंधेरे में न रखें। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। हमारी बहुत सारे माताएं बहनें क्या कहते हैं कि तुलसी के पौधे को मान लीजिए कि दिन में कहीं भी आप लगाएंगे तो मान लीजिए कि वहाँ पर रोशनी आएगा, दिन भगवान जी का सूर्य का प्रकाश पड़ा, और रात के समय क्या करते हैं कि वहाँ पर एक लाइट नहीं लगाती हैं और तुलसी माता को रात को अंधेरे में ही छोड़ देती हैं। तो प्लीज़ हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है और पाप बताया गया है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। शाम होने के बाद तुलसी के पौधे के पास एक दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ लाइट नहीं है तो आप क्या करें कि एक दिया जलाएं, क्योंकि दिया उत्तम शुभ मानता है। तो आपको माता लक्ष्मी के पास जरूर जलाना चाहिए, तो आप जरूर जलाएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत सारी माताएं बहनें क्या करते हैं कि नहीं करती हैं ये काम को, तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। और हम आपको बताएंगे कि और वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, वरना वास्तुशास्त्र के अनुसार पाप लगता है और दोष लगता है। तो प्लीज़ आप लोग जितनी माताएं बनाएं, आप लोग यह गलतियां ना करिएगा। अंधेरे में ना रखें तुलसी का पौधे। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। शाम होने के बाद तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए। मान लीजिए कि आप तुलसी का दीपक नहीं जला रही हैं तो आपको एक घी का दीपक जलाना चाहिए। न फेंके सूखी पत्तियाँ। हाँ, बहुत सारी माताएं बनाए क्या करती हैं कि मान लीजिए कि तुलसी माता का जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, जो सूखा हुआ ड्राई, उसे क्या करती हैं कि कहीं इधर उधर ले जाकर फेंक देती हैं। ये भी गलतियाँ करती हैं। इसी कारण भी आपके घर में कंगाली आती है और गरीबी और दरिद्रता आती है। तुलसी की सूखी पत्तियाँ या मंजरी को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इन्हें धोकर तुलसी के पौधे के मिट्टी में ही डाल दें। आपको क्या करना है कि उसे उठाना है साफ सुथरा हाथों से धो धा कर, और धो धा कर आपको क्या करना है कि तुलसी माता का जो सामने जो पेड़ होता है आपको तुलसी माता ही में डाल देना चाहिए। आपको यह करना चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि इधर उधर जूठा नाली में फेंक देती हैं या कहीं भी फेंक देती हैं, तो आपको इस तरह काम नहीं करना चाहिए। दिशा: तुलसी का पौधा लगाते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इसे कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में ना रखें। हाँ, बहुत सारी माताएं क्या करती हैं
कि दक्षिण या पूर्व दिशा में रख देती हैं तुलसी माता को, तो आपको ये भी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। ना रखें, इस दिशा को अग्नि की दिशा मानता है, आपको इस दिशा में नहीं रखना चाहिए और यह अग्नि का दिशा मानता है, तो आप ये भी गलतियाँ ना करें। ज़मीन में न लगाएं तुलसी माता, ज़मीन में न लगाएं तुलसी माता। यह पौधा कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा गमले में ही लगाएं। बहुत सारे माताएं बहनें क्या करते हैं कि ज़मीन में लगाते हैं तुलसी माता, तो आप ये भी गलतियां करते हैं। आपको इस गलतियां से भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि तुलसी माता को उनके सेम साइज़ का एक गमला लाइए, जो गमला के चारों ओर से घिरा हुआ हो, वो ज़मीन से अटैच ना हो, वो चारों ओर से घिरा हुआ है, और उसी में माटी डालकर आपको तुलसी माता को लगाना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह लगाते हैं तो आपके घर में पैसा की कभी कमी नहीं होती है और पैसा आपके घर में आता रहता है। रविवार के दिन, कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात का और, आप लोग बहुत सारी माताएं क्या करती हैं कि रविवार के दिन तुलसी में पानी डालती हैं, तो प्लीज़ आपको ये भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत बताया गया है और पाप बताया गया है। तो आपको रविवार के दिन तुलसी के पेड़ में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने भी अशुभ मानता है। और बहुत सारे क्या कहते हैं कि तुलसी का जो पौधा, जो पत्तियाँ होता है, उसे तोड़ लेती हैं रविवार के दिन। तो आपको ये भी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। हमारे तरफ से अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, जितने भी हम आपको तुलसी माता के बारे में बताए हैं, जितने भी आपको टिप्स उपाय दिए हैं, अगर आपको यह वीडियो आपके लिए अच्छी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यह वीडियो उन लोग के पास भी शेयर करें जिनको ये सब चीज़ मालूम हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद माताएं बहनाएं।